कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी की वजह से पाकिस्तान को क्या क्या चैलेंज हैं वो दरपेश हैं। और हम दूसरे नंबर पर यह बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जो रियासत है वो क्या कर रही है इसको हल करने के लिए। जो ये मसला आ रहा है आबादी का, इसके हल के लिए वो क्या कर रही है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि जो महकमा है इसको देखने के लिए, महकमा बहबूद आबादी, वो क्या कर रहा है, उसका क्या किरदार है। इस पर जाने से पहले दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आप गौर फरमाएं कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो 25 करोड़ हो चुकी है तकरीबन। दोस्तों अगर एवरेज निकाली जाए ना तो पाकिस्तान को चलाने के लिए रोज तकरीबन 1 अरब से ज्यादा रोटियां चाहिए, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं दे सकती हर किसी को, क्योंकि इतने वसाइल नहीं है पाकिस्तान के पास। इसीलिए वो इस तरह की पॉलिसियां बनाते हैं कि महंगाई में कमी आ जाए, महंगाई ऐसे हो जाए, या जो भी वो कुछ करने की कोशिश करते हैं कि जो अवाम है ना वो रोटी खाकर या खाना खाकर सोए। मेरे कहने का ये मतलब है। ये मैंने आपको सादा सी मिसाल दिया अभी रोटी की। अच्छा, बाद में क्या मिसाल आते हैं। अगर आबादी ज्यादा होगी और हमारे पास कनक ही कम हो जाए, या जिसे हम आटा कह लें, आटा हमारे पास अगर वाफर मिकदार में नहीं है, हमें दूसरे मुल्कों से मंगाना पड़ेगा, तो वसाइल की कमी तो होगी, डॉलरों की कमी तो होगी, कर्जे तो फिर लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों बाद में हम कह देते हैं कि हमारे पर इतना कर्जा चढ़ गया है, इसलिए हमें खुद भी यहाँ पर तवज्जो देनी चाहिए कि आबादी जो है ना उसमें कंट्रोल होना चाहिए। जैसा कि बार बार आपने देखा होगा इस तरह के एड्स भी आते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट देती है, हर सूबे की भी देती है, कि जो आबादी है उसमें या आप खुशहाल कराना चाहते हैं तो वक्फा करें, एक बच्चे 2 बच्चों के दौरान वक्फा करें 3 साल का कम से कम। अच्छी चीज है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो कुदरत है या जो अल्लाह का निज़ाम है उससे भिड़ जाएं, आप उसके, ये कहने का मतलब ये नहीं है। कई लोगों को इस तरह की बात की जाए ना तो वो ये समझते हैं कि शायद हम कुदरत के निज़ाम के खिलाफ काम कर रहे हैं अगर हम वक्फा करेंगे। नहीं, अल्लाह रिज़्क देने वाला है। लेकिन दोस्तों अल्लाह रिज़्क देता है, लेकिन अल्लाह ये भी कहता है कि अगर आप, पंजाबी में कहते हैं हिला करोगे तो वसीला होगा, यानी कि आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका अल्लाह फल देगा ना। आप घर बैठे कहेंगे मुझे रोटी मिल जाएगी या मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो ऐसे कोई भी नहीं देता। आपको बाहर जाकर या आपको हाथ पांव हिलाकर अपने मुंह से जैसे भी करके मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे। आप हिला करेंगे तो वसीला होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग हैं वो महंगाई का शिकवा करते रहते हैं। दोस्तों आप सोचें, अगर एक घर के 2 मियाँ बीवी हो गए और अगर उनके 2 बच्चे हो जाएं, उनको कितना खर्चा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर फी कस उनको 1,000 रुपए की जरूरत है 2 दिन में, नहीं आप एवरेज लगा लें, अगर उनके फैमिली के जो शख्स हैं या फैमिली के जो अफराद हैं उनकी तादाद 4 है, 2 बच्चे हैं, 2 वो खुद हैं, उनका अगर खर्चा जो है वो एवरेज जो है वो कम से कम 40 या 50,000 रुपये निकलता है। अगर उनके बच्चे ज्यादा होंगे, उनके अखराजात होंगे, उनको अच्छे स्कूलों में तालीम दिलवाना उनकी तरजीह होगी, उनके अखराजात पूरे करने होते हैं, बच्चों के कुछ शौक होते हैं वो भी पूरे करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे तो अपने होते हैं। दोस्तों उनके अखराजात हैं, अगर उनके बच्चे 4 हो जाएं, 2 वो खुद हैं, तो कम से कम उनको 70 से 80,000 रुपया चाहिए होगा। इसीलिए दोस्तों अगर बच्चे कम होंगे, ये अगर बच्चे कम है इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आपके पास वो प्यार है ना आपका, वो आप अपने बच्चों को दें, 2 बच्चों को दे दें। आपके पास वो प्यार है, वो आटा तो नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास आटा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ और बच्चे मेरे 2 हैं, मेरे पास आटा 4 बच्चों का। आटा तो नहीं ना, वो प्यार ही है ना आपका। आप 2 बच्चों को दें, उसे खूब प्यार करें।
क्योंकि अगर आबादी ज्यादा होगी, पाकिस्तान की वसाइल नहीं होंगे, बाहर से अगर हमें ऑर्डर करके सप्लाई मंगवानी पड़ेगी, पाकिस्तानियों का कनक जो है पाकिस्तान की पूरी करनी पड़ेगी, गंदम पूरी करनी पड़ेगी। मैं बार बार कनक कह रहा हूँ क्योंकि पंजाबी में कनक से कहते हैं। पाकिस्तान की गंदम जो है वो पूरी करनी पड़ेगी, तो डॉलर की तो कमी होगी। मैंने आपको सादा सी मिसाल भी ये दी है। और भी कई चीजें हैं जो कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पूरी नहीं कर सकती। आप इसी से अंदाजा लगा लें, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो किसी एक आदमी को रोटी नहीं रोज खिला सकती फ्री में, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसकी निस्बत अगर मिसाल के तौर पर उनको ज्यादा खर्चा लग रहा है ना, देखिए आप, अगर आपके पास दो चॉइस हैं, एक आप सारा खर्चा उठा लें जो कि आप नहीं उठा सकते, लेकिन आपके पास दूसरी चॉइस है कि आप इस तरह कर लें तो आपको वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा जो आप नहीं कर सकते, तो आप दूसरे चॉइस की तरफ ही जाएंगे ना। यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये काम कर लेता हूँ, इसमें पैसे भी थोड़े लगेंगे और जो मेरे सामने चैलेंज है ना वो भी कम होगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान की आबादी कंट्रोल में रहे। वो वक्फा करने के ऐड भी देती है कि 2 बच्चों के दरमियान वक्फा होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि खुशहाली तभी आती है कि घराना अगर छोटा हो। अच्छा, अब होता क्या है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, शायद आप कुछ ना लोग जानते हो, हर गांव में या हर इलाके में जहां भी सरकारी हॉस्पिटल है ना पाकिस्तान में, वहां पर तकरीबन 10 किस्म की अशिया मिलती हैं। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। तकरीबन 10 किस्म की अशिया मिलती हैं जिससे आप 2 बच्चों के दरमियान वक्फा कर सकते हैं, आबादी में कंट्रोल हो सकता है उससे। उसमें 10 सालों तक का भी वक्फा है, पूरी जिंदगी के लिए भी वक्फा है। आपकी जो चॉइस है उसमें एक माह का भी वक्फा है, एक दिन का भी है, जो आप लेना चाहें। बहुत अच्छी चीजें हैं, मैं तारीफ करूंगा कि चलें वो दूसरा काम नहीं कर सकते, हमें दबाव भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस मसाइल को समझती है, मसले को समझती है और इस ख्याल के लिए वो कुछ दे तो रही है। हमें इस्तेमाल करना चाहिए उन चीज़ों का, ताकि हम जो पाकिस्तान है ना इसकी तरक्की में इजाफा करें, ना कि पाकिस्तान के कर्जा जात में हम इजाफा करें। अच्छा दोस्तों, वो अब क्या होता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना वो फ्री में वो चीज़ें दे रही है, जो भी है। मैंने आपको बताया कि तकरीबन 10 किस्म की है मेरे ख्याल से। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट फ्री देना अफोर्ड कर सकती है, वो आसानी से दे सकती है। मिसाल के तौर पर अगर उनको वो चीज़ें देने के लिए 1,000 रुपया चाहिए ना, तो एक आदमी अगर एक बच्चा कम हो ना, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 1,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर 2 बच्चे हो जाएं तो उसको 2,000 रुपया देना पड़ेगा। सब्सिडी की मद में मैं बात कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आटा उनको पाकिस्तानियों को 150 रुपये में किलो मिल रहा है ना, तो अगर आटा ज्यादा महंगा हो जाए 300 रुपये किलो की बजाय अगर वो 150 में देंगे तो ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तानियों को। कहने का मतलब ये है कि 2 की बजाय 1 बच्चे का ये फायदा है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि 1 बच्चा होना चाहिए, 2 हो जाए, ठीक है, 2 बहुत ही मुनासिब है, बहुत ही अच्छा है, 2 हो जाए। 3 का मैं आप पर डिपेंड करता हूँ कि आपकी जो जेब है वो क्या इसकी इजाजत देती है, ये आप पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि कुछ मजदूर होते हैं बेचारे, वो ये कहते रहते हैं कि यार हमारे खिलाफ नहीं पूरे होते। उनसे पूछा जाए कि आपके कितने बच्चे हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। दोस्तों, इस तरह का मजाक भी नहीं करना चाहिए। हम अपनी आने वाली जनरेशन या अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ ज्यादती करते हैं। पहले तो हम एहतियात नहीं करते, बाद में हम उनके खर्चात नहीं पूरे करते। अब अगर एक मजदूर है, चले माना कि उसका कोई कसूर नहीं है, अगर उसकी दिहाड़ी नहीं लगी या उसकी तनख्वाह कम है, लेकिन दोस्तों उसके बच्चों का क्या कसूर है? ये तो उसके इख्तियार में है ना कि यार आप थोड़ा सा वक्फा करें, आप थोड़ी सी एहतियात करें, बच्चे कम जरा रखें। ये तो आप कर सकते हैं ना, बच्चों की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। अब मैं बात करता हूं कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो 10 किस्म की अशिया फ्री में देती है। आप ये इस्तेमाल करें, एहतियात करें और बच्चों के दरमियान 3 साल का वक्फा रखें।
ज्यादा बच्चे ना करें। उनका मकसद तो यही है ना कि पाकिस्तान ज्यादा आबादी जो है उसको नहीं संभाल सकता, पाकिस्तान के इसमें वसाइल नहीं है, इसलिए आबादी कंट्रोल में रहनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ, अगर आपके इतने ज्यादा बच्चे हो जाएं कि आपके वो कंट्रोल में ही ना हो, आपको पता ही ना हो ये कहाँ पर गया हुआ है, क्या कर रहा है, वो फलां क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपके कंट्रोल में ना हो, उनका आपका खाना आपके कंट्रोल में ना हो, कि आप उन सबको खाना ना दे सके घर में, तो बच्चों का इतने ज्यादा तो फायदा कोई नहीं है। इसलिए दोस्तों पाकिस्तान की रियासत या जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, उसकी भी यही सोच है कि इतनी आबादी होनी चाहिए कि जिसको वो आसानी से कंट्रोल कर सके, जिसकी आसानी के साथ उसके मसाइल वो हल कर सकें। इसमें तारीफ करनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है जो भी है वो कोशिश कर रही है, किसी हद तक वो फ्री में जो चीज़ें वो दे रही है कि इससे वक्फा करें। लेकिन दोस्तों आखिर में ये बात मैं अब कर रहा हूँ कि जो वहाँ पर महकमे में बैठे हुए लोग हैं, जिसको महकमा बहबूद आबादी भी कहते हैं, कि उसका क्या किरदार है इसमें, क्या वो आगाही फराहम कर रहे हैं पाकिस्तानियों को? 0% उनकी कारकर्दगी है मेरे ख्याल से। मैंने कभी नहीं देखा कि घर में आकर डोर टू डोर उन्होंने कंपेन की हो कि आप इस तरह के काम करें। पोलियो के कतरे भी तो आप पिलाते हैं ना, आप घर घर में क्या इस तरह के प्रिंट नहीं दे सकते? नहीं करते। चाहे दोस्तों माना कि इनके पास फंड की कमी होगी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है फंड तो उसने देने हैं, अगर वो कम दे रही है तो आप ये तो कर सकते हैं ना कि अगर आपके पास कोई आता है, ख्वातीन आती हैं या कोई शख्स आता है जो कि इस बात पर यकीन रखता है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल आबादी अगर कंट्रोल में रहे तो उसमें है, तो आप उसको प्रिंट दें, आप प्रिंट छपवा कर रखें, उसको ये दें, उसको कहें कि आपने अपने मोहल्ले में जाकर आगाही फराहम करनी है। आपके पास नहीं ज़्यादा फंड, कोई बात नहीं, आप ये तो कर सकते हैं। आपको चाहिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, आपके पास कोई भी आता है आपको चाहिए कि उसको कहें कि आप अपना नंबर दें, हमने आपको अपने जो ग्रुप है ना उसमें ऐड करना है, उसमें रोज़ बरोज़ आप जो अपनी आगाही है वो फराहम कर सकते हैं। ये तो आसान है ना। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अगर इनके पास को चला जाए इनके महकमे में, तो क्या करते हैं कि ये पूछते हैं कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ है, पूछना चाहिए, चेक होना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं कि जो गवर्नमेंट है ना वो 10 किस्म की अशिया जो है ना वो फ्री में देती है इस तरह की, जिससे जो कंट्रोल है ना आबादी वो रहे, फ्री में देती है। बाहर से अगर वो आप लेंगे तो आपको उसके पैसे फराहम करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की रियासत है, वो जानती है कि अगर वो ये दे देगी तो उसके लिए आसानी है, अगर वो ये ना देगी, ज़्यादा आबादी होगी तो उसको ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे अपनी आबादी पर। अच्छा दोस्तों यहाँ पर ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप सिर्फ बच्चे पैदा ना करें, आप बच्चे पैदा करें। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो जितना वक्फा कहती है, वो कहते हैं कम से कम 3 साल का वो करना चाहिए। कहने का मतलब ये मेरे कि आबादी कंट्रोल में रहेगी तो आप भी खुशहाल रहेंगे। अच्छा दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट तो दे रही है इस तरह की चीज़ें, या अगर महकमे में चले जाए, महकमा बोधी आबादी में, तो वहाँ के जो वहाँ का स्टाफ है वो क्या कर रहा है? दोस्तों वहाँ का जो स्टाफ है ना वो इतना सर्टिफाइड काम नहीं मेरे ख्याल से कर रहा। अगर कोई सुन रहा है वहाँ के महकमे का कोई कारकुन लगा लें, कारकुन तो नहीं कहना चाहिए, अगर वहाँ का कोई मुलाजिम जो है या कोई वहाँ पर सरकारी नौकरी पर है, कोई खवातीन है या कोई शख्स है, गुस्सा न कीजिएगा। आपको चाहिए कि आप खुद आगाही फराहम करें। अगर कोई आपसे मशवरा करता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, तो आप उसको बताएं उसकी शादी की इतनी अरसा हो गई है। आप करते तो हैं लेकिन उतना नहीं करते। मिसाल के तौर पर दोस्तों अगर इनके पास कोई चला जाए तो ये कहते हैं कि आप चॉइस बताएं कि आपको क्या बेहतर लगता है। आपको बताना चाहिए, पहले उसकी चॉइस पूछेंगे, उसके बाद अपना मशवरा देंगे। वो भी शर्माता है, खुद भी आप शर्माते हैं। आपको शर्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपका ये काम है। पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि वक्फा होना चाहिए, इसलिए आपको अपनी शर्म उतारनी पड़ेगी। आपको जो अपना है ना
जो आपको अच्छा नहीं लगता, कहने का मतलब ये है कि शर्म महसूस आप करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आपको शर्म अपनी उतारनी पड़ेगी। जो लोग हैं वो तो बेचारे शर्माते हुए आपके पास आते हैं। अच्छा, अब अगर इनके पास कोई चला जाए तो उनसे पूछेंगे कि इतने सारे वर्ष से शादी को, बहुत अच्छा है, पूछना चाहिए। अगर वो कहें ना 1.5 साल, तो उसको कहेंगे कि आप कोशिश करें। अब फोर्स नहीं करते, लेकिन ये क्या काम है इनका कि ये उनको कहें कि कोशिश करें। दोस्तों देखें, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट आगाही फराहम करती है कि 3 साल का वक्फा होना चाहिए, तो इनका तो नहीं ना बनता कि ये कहें कि 1.5 साल के बाद कि आप कोशिश करें। अगर वो कहेगा कि यार नहीं, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर वो ये कहे भी ना, आप अपनी मिसालें देना शुरू कर देते हैं कि आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको अगर 1.5 साल हो गया, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते होंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान की रियासत इसकी मुतहम्मल हो सकती है कि हर किसी के ज़्यादा बच्चे हो जाए, 4-4, 5 बच्चे हो जाएं, आबादी ज़्यादा हो जाए? क्या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसकी मुतहम्मिल है? नहीं है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे 2 हैं, आपको उसको अच्छी तालीम दिलवानी चाहिए। उनको आपकी तरजीह होगी कि आप उनको अच्छी तालीम दिलवाएं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की रियासत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए मैं महकमा बहबूदी आबादी वाले जो काम कर रहे हैं, इनके जो स्टाफ है उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर महकमे में अच्छे लोग हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो कुछ लोग हैं उनको अपने आप पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि जो कहता है ना कि मैं इस मसले को समझता हूँ, मैं पाकिस्तान की रियासत जो है उसके बयानी के साथ खड़ा हूँ कि पाकिस्तान की आबादी कंट्रोल में रहनी चाहिए, उससे बहुत मसाइल आते हैं, आपको उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि आप हमारे लिए निशान हैदर तो नहीं मैं कहूँगा कि वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, कि आप यही कहें कि आप हमारे लिए एक सिंबल है, अच्छाई का सिंबल है, आप इंसानियत को समझते हैं, आप हमारे लिए सिंबल के तौर पर जाने जाते हैं। आप उसकी हौसला अफजाई करें, बजाय उसको कि आप इस तरह के मशवरे दें। दोस्तों, आखिर में आपकी इस वीडियो के मुताल्लिक क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।